प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और इस वक्त जितने भी नाजरीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। जितने भी नाजरीन फजल टेलीविजन पर केबल के ज़रिया से, डिश के ज़रिया से, या इस वक्त आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ऐप के ज़रिया से फजल टेलीविज़न की नशरियात को देख रहे हैं, मेरी दुआ है खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा का पाकरू आपके साथ हो। और अगर अभी तक आपने फजल टेलीविज़न की ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी कीजिए। अभी अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए, प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाकर टाइप इन कीजिए फजल टीवी और इस ऐप को डाउनलोड करें, ताकि जब आप सफ़र कर रहे हो या आपके पास फ्री टाइम हो और अगर आपका टीवी ऑफ हो तो आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिया से ऐप पर भी फजल टेलीविज़न की नशरियात देखें और बरकत पाएँ। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ना सिर्फ बहुत से लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं बल्कि इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। हमें बहुत सी कॉल्स और बहुत से SMS के ज़रिया से लोग अपना फीडबैक भेज रहे हैं। तो जितने भी आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, बरकत पाते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ। और खुदा का पाकरू आज भी मेरी दुआ है जब आप इस प्रोग्राम को देखें, कलाम की बातों को सुने तो आप बरकत पाए। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू महविश, खुदावंद आपको बरकत दे। और आज हम खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए और खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए, और इसी तरह ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए। तो देखने वाले अजीज़ों को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को मेरी तरफ से, पास्टर इमरान फजल की तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। और आज के दिन मेरी दुआ है कि खुदावंद का रूह कुद्दस, खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करे। आप जिस राह में भी जाएं, खुदावंद हर एक राह के अंदर आपकी मदद करे और खुदावंद का रूह कुद्दस आपकी हिफाजत करे। क्योंकि मेरे अजीज़ों, ये जो प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल आप हर रोज़ देखते हैं फजल टीवी पर और इसके वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि कोई शख्स, कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। करने वाला एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे और आपके साथ होगा तो फिर जिस राह में भी जाएंगे, खुदावंद हर एक राह के अंदर हमारी मदद करेगा। और इस प्रोग्राम के अंदर आप देखते हैं कि हमारे साथ खूबसूरत खुदा के खादमीन होते हैं जो लाहौर से और इसी तरह पाकिस्तान के तमाम शहरों से, और आप उनकी खूबसूरत बातें सुनते हैं, गवाहियाँ सुनते हैं, कलाम को शेयर किया जाता है। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, कलाम के अंदर लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। और जब खुदावंद का कलाम नाज़िल होता है तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। और आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे खूबसूरत खुदा के खादमीन भी हैं। और आज जब आप बातें सुनेंगे, कलाम सुनेंगे, तो यकीनन गुफ्तगू के वसीला से भी आप बरकत पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान हमारे साथ हर रोज़ बड़े अच्छे गेस्ट होते हैं जिनकी बातों के वसीला से बहुत से नाज़रीन बरकत पाते हैं। तो आए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं आज के अपने गेस्ट की तरफ। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे हमारे भाई हैं, फजल टेलीविज़न के फैसलाबाद के कोऑर्डिनेटर हैं, एक्स MPA भी हैं, और इसी तरह उनके वालिद साहब की भी बड़ी खिदमात हैं सियासत के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे भाई जोएल आमिर सोहतरा। ब्रदर, आपको वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, बहुत शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई शम्स परवेज हैं। ब्रदर जी, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह प्यारे भाई असलम मसीह, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। और इसी तरह पास्टर आसिफ मसीह हैं, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। प्रेज द लॉर्ड। तो आए मेरे अजीजों, सब आंखें बंद हो जाएं, सब खुदा के हुज़ूरी में झुक जाएं। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अगर आज आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, बीमारी है, आए उसे यीशु के कदमों में रख दीजिए, क्योंकि वही है हल मुश्किलात, वही है शिफा का मंबा जो बड़े बड़े और जलाली काम करता है। हम दुआ करें। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक, खुदा यीशु के नाम से खुदा हम तेरी हुज़ूरी में झुकते, तेरा शुक्र अदा करते, तेरे प्यार, तेरे रहम, तेरे फजल के लिए,
इस वक्त जितने भी बहन भाई फजल टेलीविजन को देख रहे हैं, मैं एक एक को तेरे फजल वाले हाथ के नीचे लाती, अपने लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए तेरी ब्लेसिंग चाहती। आज जब हम इनसे तेरे कलाम की सदाकतों को बयान करें, जब दुआ करे, तो तू कसरत से इन प्यारों की ज़िंदगी के अंदर काम करना। अपने प्यारे भाई जॉयल आमर सोहोत्रा के लिए तेरी बरकत चाहती, इसी तरह प्यारे भाई शमस के लिए, पास्टर आसिफ मसीह के लिए, प्यारे भाई असलम मसीह के लिए आज खुदावंद तेरे फजल वाले हाथ को चाहती, ताकि आज इनका ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आना बहुतों के लिए बरकत का, नजात का, तरक्की का वसीला हो। और इस वक्त देख पा खुदा जितने भी बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे, अगर कोई बीमार है यीशु के नाम से शिफा पाए, अगर कोई दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी के अंदर है, तेरा पाक उनकी जिंदगी की तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करे और खुदा ये यीशु के नाम से शिफा पाए, बरकत पाए और तेरे फजल वाले हाथ के नीचे बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों, मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। जैसे मैंने कहा भाई साहब कि प्यारे भाई आमिर जॉर्ज सोत्रा जो हैं वो फजल टेलीविजन के कोऑर्डिनेटर भी हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पिछले दिनों जब कोविड की वजह से लोगों की फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, तब भी खुदा के खादम ने वहाँ पर बड़ा काम किया और आज भी हमारे दरमियान है। हम और भी बातें पूछेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि फजल टेलीविजन के वसीला से फैसलाबाद में खुदा कैसे काम कर रहा है। जी ब्रदर जी। बहुत शुक्रिया सिस्टर, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले खुदावंद क्या कि आज खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि आज हम फिर इकट्ठे फजल टीवी के स्टूडियोज़ में हैं और इस प्रोग्राम के हवाला से यकीनन जब लोग टेलीविज़न देखते हैं तो लोग खुदावंद के पाक नाम में रूहें बचती भी हैं और लोग शिफा भी पाते हैं। फैसलाबाद के हवाला से स्पेसिफिकली आपने बात की, यकीनन फजल टेलीविज़न का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और लोग फजल टेलीविज़न के बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर्स भी हैं और जिस तरह पूरी दुनिया में लोग फजल टेलीविज़न के हवाला से जब खुदा के ज़िंदा कलाम की खिदमत को देखते हैं, उसी तरह फैसलाबाद में भी लोग जो हैं वो फजल टीवी को देखकर अपने ईमान में मजबूती हासिल कर रहे हैं। और इसके साथ जिस तरह मेरी बहन ने अभी ये बात की फजल टीवी की रूहानी खिदमत के हवाला से, दुनियावी खिदमत के हवाला से भी मैं अपने नाजरीन को, देखने वालों को, अपने भाइयों को, बहनों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिस तरह कोविड का मसला हुआ, जिस तरह पिछले दिनों में बहुत सारी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ा, फजल टीवी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा ये टेलीविज़न, हमारा ये अदारा उन अदारों में शामिल था जिन्होंने हर अव्वल दस्ते की तरह अपने लोगों की खिदमत अमली तौर पर की। और हमने देखा, बल्कि बहुत सौ ने पूरी दुनिया में देखा कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मामला हो, कहीं कोई ऐसी हमारी फैमिली, जिस तरह पिछले दिनों में वज़ीराबाद में मामला हुआ और इमरान फजल साहब अपनी टीम के हमरा अमली तौर पर वहाँ पर पहुँचे ताकि लोगों की खिदमत हो सके। क्योंकि पाक कलाम में हज़रत याकूब ने बड़ा खूबसूरत बयान फरमाया कि अगर किसी को अमली तौर पर खिदमत की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं कि उसको सिर्फ बरकत ही दी जाए, अगर कोई भूखा है तो उसको खाना भी खिलाया जाए, अगर किसी के पास पोशाक नहीं तो उसको कपड़ा मुहैया किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक अमली खिदमत है और ये वो खिदमत है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है करने के लिए। और फजल टेलीविज़न के ज़रिए से इमरान फजल साहब और हमारी बहन महविश इमरान बहुत खूबसूरती के साथ, जबकि खुदावंद ने उन्हें ये फजल दिया है, खुदावंद ने उन्हें ये बरकत दी है और वो बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी इस खिदमत को आगे बढ़ाए हुए हैं। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं क्योंकि आपकी खिदमत को देखकर, फजल टेलीविज़न की खिदमत को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह रूहानी ज़िंदगी के साथ साथ दुनियावी तौर पर भी अपने लोगों की मदद करना ज़रूरी है। फैसलाबाद के लोग आपको पहले की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग फजल टेलीविज़न को देखते हैं और लोग मुंतज़िर हैं कि मुस्तकबिल करीब में जब ये कोविड खुदा करे जब ख़त्म हो जाएगा तो कब फजल टेलीविज़न की टीम फैसलाबाद आए और हम आपको वहाँ पर वेलकम कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमिर भाई ने बहुत खूब कहा कि फैसलाबाद के लोग प्यार करते हैं। वाकई जितने फैसलाबाद के नाज़रीन देख रहे हैं, हम आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और यीशु के फजल से खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हम 2021 में ज़रूर आपके शहर में आएंगे और आपके साथ मिलकर यीशु के नाम को जलाल देंगे। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत कहा कि 2021 के अंदर
اس سال بھی ہماری کوشش تھی، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک بھی کچھ چرچز بھی ابھی بھی بند ہیں اور عبادات بھی پراپر طور پر نہیں کر سکتے، لیکن ہر ایک بات کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم نے بھی آپ نے دیکھا جو شیخوپرا پریئر فیسٹیول ہوا، خدا نے وہ بھی بڑا کامیاب کیا، اور یہ میرے عزیزو کسی انسان کا کام نہیں، یہ کام ہے خدا کا، اور خدا کا کام کبھی بھی رک نہیں سکتا۔ اور اسی طرح ہم نے جو گرین ٹاؤن کے اندر بھی کیا وہ بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بڑا کامیاب پروگرام تھا، اور اس کا سارا جلال ساری عزت یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں۔ اور جو بھی خدا کے خادم عامر بھائی جو بات کر رہے تھے کہ فزیکلی طور پر بھی لوگوں کو جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کی، آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، لیکن فزیکلی طور پر آپ کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور میں سب سے پہلے تو خداوند کا یہ شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ اگر خدا نے آپ کو اس قابل بنایا ہے تو اگر ہم وہ نہیں کام کرتے تو کیا کرتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں کہ اگر کسی کو بھی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے، خدا نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، تو ضرور میرے عزیزو آپ دوسروں کی ہیلپ کریں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے۔ تو جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو یقیناً خداوند آپ کو آسمان کے اور زمین کے سوتوں کھول کر برکت پر برکت دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یقیناً پاسٹر عمران، خدا کے کلام کے اندر میرے عزیزو لکھا ہے جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، بلکہ کووڈ کے دنوں میں پاسٹر میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے لیے سنبھال لیں، اگر کووڈ ایسے ہی رہا تو ہم کہاں سے کھائیں گے۔ میرے عزیزو کلام کو پڑھیے، وہ کہتا ہے ہوا کے پرندوں کو اور زمین پر رینگنے والے جانداروں کو، کیڑے مکوڑوں کو دیکھو، نہ وہ اپنے لیے اکٹھا کرتے ہیں نہ جمع کرتے ہیں، لیکن کیا میرا اور آپ کا زندہ خدا ان کو پھر بھی مہیا کرتا ہے۔ تو وہ آپ کی کتنی فکر کرتا ہے۔ You are precious than you are more than precious۔ آپ ان کیڑوں مکوڑوں سے کئی گنا بڑھ کر خدا کی نظر میں قیمتی ہیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اپنی فکر کرنا چھوڑ دیجئے، دوسروں کے کام آئیں۔ اگر آپ بھلائی کریں گے، خدا کو قرض دیں گے، تو خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا، بلکہ وہ ملٹی پلائی کر کے ریٹرن کرتا ہے۔ جیسے پیارے بھائی عامر جو سوترا نے کہا کہ حافظ آباد کے اندر، وزیر آباد کے اندر جو واقعہ ہوا، جب وہاں پر گئے اور وہ فیملی پیسہ بتا رہی تھی کہ کافی زیادہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کسی نے بھی ہماری فائنینشیل مدد نہیں کی۔ یہ کسی بڑھوتی کے لیے یا اپنے نام کے لیے بات آپ کو نہیں بتا رہے میرے عزیزو، لیکن جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ضرور جو دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، فائنینشلی طور پر بھی ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پاسٹر عمران میں چاہوں گی کہ ہم پیارے بھائی جوائل عامر سے یہ بھی پوچھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سے واقعات پیش آ رہے ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں فورسڈ کنورژن اور انڈر ایج میرج جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور ایک دم سے جو ہے کچھ ہی دنوں کے اندر ملٹیپل کیسز سامنے آئے، جس میں ایک واقعہ فیصل آباد کا بھی تھا، پورے پاکستان میں کراچی سے بھی اور اسی طرح دوسرے شہروں سے آرزو بیٹی تھی اور ایک ہما بیٹی ہے اور فرا بیٹی فیصل آباد سے، اور پورے پاکستان میں احتجاج کیا گیا۔ اور میں نے دیکھا کہ فیصل آباد میں بھی پیارے بھائی عامر جوائل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ احتجاج کیا۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں ان واقعات کے حوالہ سے، آپ چونکہ سیاست میں بھی رہے ہیں تو آپ پہلے تو سیاسی منظر جو ہے آپ اس کو بتائیں اور آفیشلی کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آج ہم خاص طور پر بائبل کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایک پروٹیکٹڈ شیلڈ کے اندر رکھنا ہے۔ سسٹر، سب سے پہلے تو میں ان تمام واقعات کو کنڈیم کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی طرح تمام کمیونٹی کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی اتنا ہی افسردہ ہے کہ فورسڈ کنورژن کے معاملات جو ہیں، واقعات، وہ آپ نے بالکل ٹھیک بجا بات کی کہ وہ ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہیں، بجائے یہ چیز رکے یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس چیز کو لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے آرزو بیٹی کا ذکر کیا، ہما کا ذکر کیا، یہ
وہ واقعات ہیں جو سامنے نظر آ جاتے ہیں، آ رہے ہیں، جی اور بہت سارے ایسے ہیں جو آف دی ریکارڈ ہیں. لوگ ڈرتے بھی اس طرح کی بات کو نہیں کرتے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ان چیزوں کو فورسڈ کنورژن کو خاص طور پہ جی نہ صرف معاشرے کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیٹیاں پورے معاشرے کی بیٹیاں ہیں، کہ 12 سے لے کے 14 سال کی بیٹی کو زبردستی اگر آپ فورس کنورژن کرتے ہیں، اس کو اپنے مذہب میں داخل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اب کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ساری چیزیں اس پہ امپوز کریں ان چیزوں کو، بلکہ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں پر بات کی آپ نے کہ اس کو سیاسی طور پر، یہ سیاست سے قطع نظر یہ ایک بات ہے. اگر کسی کرسچن بچی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو دوسری سائڈ اگر کسی مسلمان بیٹی کے ساتھ بھی پیش آتا ہے تو ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب زینب کا واقعہ پیش آیا، وہ بھی ہماری پاکستان کی بیٹی تھی، اور ساری قوم جو تھی اس کے لیے پوری قوم اس کے لیے اکٹھی ہوئی، ریگارڈ لیس کوئی کرسچن تھا، کوئی مسلمان تھا، ہندو، سب نے اس کو کنڈیم کیا. لیکن ہمارا دل بڑا دکھا اس بات کے لیے کہ جب یہ ہما والا واقعہ پیش آیا، آرزو والا واقعہ پیش آیا، تو ویسے ہمیں دوسری سائڈ سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے ویسے ہمدردی یا پیار یا محبت دیکھنے کو نہیں ملا. تھوڑے لوگ تھے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا، لیکن وہ بہت کم تعداد میں لوگ تھے. اس چیز کو جتنا زیادہ ہم بحث میں لے جائیں اتنی لمبی بحث ہو جائے گی. میں صرف فضل ٹیلی ویژن کے حوالہ سے آپ دونوں کی موجودگی میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو یہ گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج ان تمام واقعات کے بعد ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ فورسڈ کنورژن کے معاملات کو، یہ انڈر ایج جو میرجز ہیں، ان سارے سلسلہ کار کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنی تیزی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ہو سکے مذہب کی طرف راغب کریں. کیونکہ پوری دنیا کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے سسٹر، کہ جو قومیں اپنے مذہب سے دور گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری نئی جنریشن ہے پاسے صاحب، وہ جتنا خدا سے دور ہیں، جتنا مذہب سے دور ہیں، ان قوموں نے، اور جس طرح ہم خود بھی اس میں شامل ہیں، ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. ہمارے چھوٹے بچے، بہت چھوٹے بچے، اگر ہم ان کو بہت چھوٹی عمر میں ہی چرچ کے ساتھ ان کی انوالومنٹ کو مضبوط کریں، ان کا تعلق خدا کے ساتھ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کے لیے اگر ہم اس پیرائے میں جا کے ان کی پرورش کریں تو شاید ہم ایسے واقعات کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایسے واقعات جب ہو جاتے ہیں تو ہم، ظاہری بات ہے، مظلوم تو ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح تبدیل کرنا ہے. بجائے ہم حکومتوں کو الزام دیں، بجائے ہم سیاسی جماعتوں کے پیچھے بھاگیں کہ وہ ہماری مدد کریں، سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ میں نے اپنے خاندان کو کس طرح سنبھالنا ہے، میں نے اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کرنی ہے. اگر روحانی پرورش ان کی مضبوط ہوگی تو ان کو اپنی عملی زندگی میں بھی پتہ ہوگا کہ انہوں نے، ان کے لیے اچھا کیا ہے اور ان کے لیے برا کیا ہے. آج فضل ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے حوالہ سے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی روحانی تربیت کو مضبوط کریں اور انہیں بتائیں کہ پیارا یسوع ہی ہمارا استاد ہے، اور اس کے پیچھے چلنے میں ہی ہماری روحانی طور پر اور دنیاوی طور پر بچت ہے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. بڑا خوب بردر جی آپ نے کہا. بائبل کے اندر بھی ہمیں ایک سٹوری ملتی ہے کہ ایک نے چٹان پر گھر بنایا اور ایک نے ریت پر گھر بنایا، اور ریت والا گھر جو تھا جیسے لہر آئی وہ گر کر تباہ ہو گیا. تو میرا عزیزو آج چیک کیجئے آپ نے کہاں پر گھر بنایا ہے. میری اور آپ کی چٹان، میرا اور آپ کا کونے کے سرے کا پتھر یسوع مسیح ہے. اس چٹان پر گھر بنائے، اپنے بچوں کو یسوع مسیح دے دیجئے. بہت سے ایسے والدین ہیں، ہم اس واقعے کے ساتھ نہ تو ہما، نہ تو آرزو، نہ فرح کے والدین کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ کیا انہوں نے شاید اپنے بچوں کی پرورش ٹھیک نہیں کی. ہرگز ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. لیکن جیسے پیارے بھائی عامر نے کہا کہ آئندہ فیوچر میں ایسے واقعوں سے، واقعات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پریکاشنز کو اختیار کریں. وہ پریکاشنز کیا ہیں؟ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں قائل کرتا ہے، خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں دلیری بخشتا ہے، خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں مضبوطی بخشتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو رکھ دیجئے. موسیٰ کی ماں جب اس کو فیڈ کراتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ بائبل کی ورسز اس کے کان کے اندر بولتی تھی اور وہی کلام اس کی زندگی کے اندر آ گیا. آج کیا کر رہی ہیں مائیں؟ آپ کو میں کہنا چاہتی ہوں ذرا
चेक कीजिए। जब आप अपने बच्चों को देख रहे होते हैं कि बच्चों के पास चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, या बच्चा किन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, या बेटी अगर घर से बाहर जॉब पे जा रही है, अगर उसकी सैलरी 15,000 है तो वो कैसे 25,000 की चीज़ को ख़रीद रही है या 30,000 के मोबाइल फ़ोन को ख़रीद रही है, तब आप अपने बच्चों से पूछते नहीं और बाद में आप कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था ये सब कुछ कैसे हो गया। जी बिल्कुल, आप बड़ा अच्छी गुफ्तगू जारी है वालिदैन पर भी और इसी तरह बच्चों के लिए भी, उनकी तरबियत पर भी। और यहाँ पर हम ज़रूर मैं इस बात को आगे बढ़ाता चलूँ कि जिस तरह कलाम की बात यहाँ पर हो रही है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत को किस तरह करना है। अगर हम खुदा उनके कलाम में भी हम देखते हैं तो कलाम के अंदर लिखा है कि लड़के की तरबियत उस राह पर कर जिस पर उसने जाना है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये जो खुदावंद का कलाम है ये सच्चाई है, और खुदावंद का जो कलाम है वो हमारी क्या करता है, तरबियत करता है, हमारी कांट छांट करता है। जहाँ पर अगर हम गलत होते हैं, खुदावंद का कलाम हमें क्या करता है कि सीधा रास्ता दिखाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि हमें कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। जब आप अपने बच्चों को सुबह उठते हैं उन्हें बताएं कि आपने बाइबल पढ़नी है, संडे स्कूल उन्हें भेजें, चर्च के अंदर भेजें, ताकि वो जाएं वहाँ पर खुदावंद के कलाम को सीखें। क्योंकि जब खुदावंद का कलाम आपके अंदर होगा, जब खुदावंद का रूह कुद्दस आपके साथ होगा, खुदावंद यीशु मसीह होगा, तो मेरे अज़ीज़ों फिर आप जहाँ पर भी जाएंगे किसी भी तरह की कोई मुश्किल परेशानी फिर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जो आपके और जो हमारे साथ है वो सबसे बड़ा है और उसका नाम यीशु मसीह है। जब आप उसकी पैरवी करेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो यकीनन फिर मेरे अज़ीज़ों आपके बच्चे भी तरक्की करेंगे, आपका ख़ानदान भी तरक्की करेगा और खुदावंद का रूह कुद्दस हर काम के अंदर, हर राह में आपकी मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने बड़ा खूब कहा कि सुबह जो है अपने बच्चों को बाइबल जो है वो ज़रूर पढ़ाएं। आज भी मेरे अजीज़ों बहुत से वालिदैन हैं जो इस बात पर जोर देते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ऐसे वालिदैन के लिए। मैं ऐसे वालिदैन को ट्रिब्यूट पेश करती हूँ। आप जो लेगेसी छोड़ेंगे वो ही आपके बच्चों के पास रहेगी। जैसा आप काम करते हैं बच्चा अपने घर से ही सीखता है, तो आप कोशिश करें कि खुद भी दुआ करें। बहुत से वालिदैन भी जो हैं वो भी कामों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि क्या होता है कि दुआ नहीं करते। अगर आपने जॉब पे जाना होता है, सुबह उठकर आजकल ट्रेंड ही ये बन गया है कि सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ा जाता है और देखा जाता है कि किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का कोई मिस्ड कॉल तो नहीं आई। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल को अगर आप खोलें और उसमें देखें कि यीशु आज आपके लिए किस मैसेज को रखता है, अगर यीशु के मैसेज को पढ़ेंगे, उस मैसेज के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करेंगे, तो खुदावंद आपके साथ होगा। जब सुबह आप उठते हैं, आप ज़रूर अपने बच्चों को भी अपने साथ लिया करें और बैठकर दुआ किया करें। सबसे पहले शुक्रगुजारी किया करें कि खुदावंद तूने मेरी ज़िंदगी में एक नया दिन बख्शा। अब तू सारा दिन मेरे और मेरे बच्चों के साथ होना, सारा दिन हमारी हिफाजत करना। जब आप अपने आप को, अपने ख़ानदान को खुदावंद के खून में छुपाएंगे तो फिर खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा। और अपने बच्चों को कोशिश कीजिए, उनके इंडिविजुअल, अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों की बड़ी अच्छी बाइबल्स होती हैं, आप अपने बच्चों को उनकी पर्सनल बाइबल भी ज़रूर दें ताकि बच्चे अपनी पर्सनल बाइबल को भी पढ़ें। जब बच्चे इस बात को रूटीन बना लेंगे, जब वो पढ़ेंगे तो उस कलाम के पढ़ने के वसीला से उनकी ज़िंदगी तब्दील होगी। कलाम में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम है, और ये सच्चाई आपको बीमारियों से आज़ाद करेगी, ये सच्चाई आपको इब्लीस की तासीरों से आज़ाद करेगी, ये सच्चाई आपको हर तरह के बुरे कामों से आज़ाद करेगी। और कलाम के अंदर लिखा है मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। अगर इस वर्ष से पहले हम देखें तो वाज़िया तौर पर लिखा है कि चोर आता है मारने के लिए, चुराने के लिए, हलाक करने के लिए। यहाँ पर हमें बताया गया है कि इब्लीस भी अपने कामों को करेगा। वो खानदानों को तबाह करना चाहता है, वो चुराना चाहता है आपकी खुशी को, आपके घर के इत्मीनान को, और आपके घर के अंदर हलाकत को लाना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह चाहता
ہے کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. خدارا اپنے بچوں کی زندگی کے اندر یسوع کی تعلیم کو رکھیے, پھر وہ بڑے بھی ہو جائیں گے تو کبھی بھی تعلیم سے نہ دائیں مڑیں گے نہ بائیں, کبھی بھی آپ کے لیے ٹھوکر کا وسیلہ نہیں بنیں گے, بلکہ آپ کے لیے باعث سے برکت, باعث سے فخر ہوں گے اور یسوع کے نام کو جلال ملے گا. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کی وسیلہ سے آپ برکت پا رہے ہیں. ہم اور بھی گفتگو کریں گے, کلام بھی سنیں گے, لیکن اب وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. آفٹر دا شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل, اور جتنے بھی ناظرین نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اب آپ فضل ٹیلی ویژن کی نشریات کو دیکھ سکتے ہیں ایپل ٹی وی پر, امیزون فائر اسٹک پر, روکو ٹی وی پر, شاوا ٹی وی پر, سلنگ ٹی وی پر اور بھی بہت سی آئی پی ٹی وی کی ڈیوائس پر. آپ فضل ٹیلی ویژن کی نشریات دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے اندر, بیڈ روم کے اندر خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, یسوع مسیح نے کہا جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ, تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. وی ہیو ون ویژن, ون مشن, دیٹس دا گریٹ کمیشن. ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے, کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے تبھی میرا آنا ممکن ہوگا. اینڈ وی بلیو جیسس کرائسٹ از کمنگ بیک ویری سون. آمین, پریز دی لارڈ. اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے یہ جو وسائل مہیا کی ہے, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ سے خدا کا کلام جو ہے, پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چرچز بھی بند تھے, اور لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ تھرو دا میڈیا, ٹیلی ویژن کے ذریعے سے لوگ خدا کا کلام سن رہے ہیں, زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں, اور اس کا سارا جلال, ساری عزت میرے عزیزو ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں. اور یقیناً آج جو آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل پروگرام, اور اس میں بڑی اچھی گفتگو آج ہم, اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے خداوند کے کلام کے مطابق. میرے عزیزو یہاں پر یہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ کو ڈسکریج کرنا. ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. یہ آپ کے لیے انکریجمنٹ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کو کس طرح کرنا ہے. تو آج اسی طرح ہمارے ساتھ فیصلہ آباد سے پیارے بھائی شمس پرویز بھی ہیں, جنہوں نے آرمی کے اندر بڑی اچھی جاب بھی کی ہے, اور آج ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ آج اپنے جتنے بھی کرسچن بہن بھائی ہیں ان کو یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کو. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ انکرج بھی کریں کہ آپ ضرور پاکستان آرمی کو بھی جوائن کریں, کیونکہ پاکستان آرمی جو پاکستان کی آرمی ہے وہ بیسٹ آرمی ہے, اور ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں پاکستان آرمی کے لیے بھی. بالکل پاسٹر عمران, آپ نے بہت اچھا کہا. جب ہم امریکہ کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کسی ریسٹورینٹ میں بھی اگر کوئی آرمی کا جوان, کوئی سولجر, اور یا فلائٹ کے اندر کھانا کھا رہا ہے یا بیٹھا ہو, تو جو دوسرے عام سویلینز ہیں, جو لوگ ہیں, وہ اس کے پاس جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تھینکس فار سرونگ آور نیشن. تو ہم بھی جو پاکستانی ہیں ہمیں بھی پاک فوج کو آنر دینا ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو سے تھینکس ٹو دیم ایز ویل. کیونکہ جب آپ رات کو میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو بہت سے نوجوان سرحدوں پر سردی کی, برف کی, اپنے خاندانوں کی فکر کیے بغیر آپ کی پروٹیکشن کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. آمین آمین. اور ہم پاکستان آرمی کو سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کریں. خداوند پاکستان کو اور اسی طرح پاکستان آرمی کو برکت دے, اور خداوند کا روح القدس آپ کی مدد کرے. تو جی اب بھائی شمس پرویز سے بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا بتانا چاہیں گے.
जी शमस भाई, शुक्रिया पास्टर इमरान फजल साहब। थैंक यू ब्रदर। बाजी मैं विश इमरान साहबा, वेलकम। मैं अपनी तरफ से, अपने इदारे पाक आर्मी की तरफ से फ़ज़ल टीवी का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मेरे अदारे को प्रेजेंट करने का मौका दिया। मेरा अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को मुख्तसर सा पैगाम है जी कि पाकिस्तान में आर्मी से बेहतर जॉब पाकिस्तान में और कोई नहीं है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा कीमती हिस्सा जो है वो पाकिस्तान आर्मी में गुजारा है, और मुझे किसी भी लेवल पे ये महसूस मेरे मोस्ट सीनियर साहबान ने ये कभी नहीं होने दिया कि आप क्रिश्चियन हो। मतलब ऐसी कंसेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान आर्मी में जी। कि जहाँ पे मज़हब की कोई बात हो। तो खुदावंद का शुक्र है, बहुत इज़्ज़त मिली है, बहुत नाम मिला है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और बहुत ज़्यादा मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को, बहन भाइयों को ये मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों को इस मुल्क के दिफा के लिए तैयार करें, जहां हम अपनी मजहबी तालीम पे ज़ोर देते हैं, दुनियावी तालीम पे ज़ोर देते हैं, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हमें अपने बच्चों को पेश करना चाहिए। बहुत अच्छा शमस भाई, आपने मैसेज दिया। पहली बात तो बड़ी अच्छी आपने कही कि वहाँ पे कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आर्मी का कोई सिपाही है वो किसी भी मज़हब से हो, फर्स्ट क्या है जी, ही बिलोंग्स टू अ पाकिस्तान आर्मी, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की कि हमें अपने बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत से हमारे नौजवान जो है वो आईटी की फील्ड में जा रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ और फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि इस फील्ड में हैं लोग लेकिन उस तादाद से नहीं है जिस तादाद से होने चाहिए। अभी कल ही मैं लेट्स प्रे टुगेदर प्रोग्राम कर रही थी तो एक बहन ने मैसेज किया और वो बता रही थी कि मेरे शौहर जो हैं वो कश्मीर के अंदर आर्मी में थे और अब उनकी जो ट्रांसफ़र है वो बहावलपुर में हुई है, तो आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए दुआ करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए पहले वो कश्मीर में थे, अब वो बहावलपुर में जा रहे हैं, और वाइफ भी क्या इनकरेज कर रही है और साथ उनको हिम्मत दे रही है और दुआ की जो है वो अपील कर रही है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, आप ज़रूर आर्मी के अंदर भी अपने बच्चों को भेजें। वहाँ पर भी बड़ी अच्छी पोस्ट है जहाँ पर रहकर आपका बच्चा एक तो आपके ख़ानदान के लिए भी अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट का वसीला बनेगा, और उसके बाद क्या है कि वो मुल्क को भी सर्व करेगा। आपको ज़रूर अपने मुल्क को भी सर्व करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान है तो आप है, पाकिस्तान खुशहाल है तो आप हैं। और ब्रदर जी, जहाँ पे भी हम ट्रेवल करें तो फर्स्ट वी रिप्रेजेंट, आवर पासपोर्ट रिप्रेजेंट के वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। इसी तरह मेरे जीजो, बहुत से हमारे पाक फौज के नौजवान हैं जो हर रोज़ आपकी हिफाजत के लिए, वतन की हिफाजत के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना देते हैं। और जितने भी वालिदैन हैं, आपके बच्चे शहीद हुए, आपने अपने बच्चों का नजराना इस वतन की मिट्टी के लिए दिया। मैं आपको भी आज सल्यूट करती हूँ, माओं को भी सल्यूट करती हूँ जो बड़ी दिलेरी के साथ अपने बच्चों को पाक आर्मी के अंदर भेजती हैं। और जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जो पाक फौज के 2 अहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, हम उन दोनों को भी जो है, एक का नाम हवलदार मतलूब आलम है और दूसरे का नाम सिपाही सुलेमान शौकत, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं और उनके ख़ानदान को भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। अब देखें ब्रदर जी, हम तो इस वक्त सेफ बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त बहुत से जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज़ पर तैनात मुल्क को दहशतगर्दों से बचा रहे हैं, मुल्क को हर तरह की आफात से, दुश्मन के हमलों से बचा रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। जिस तरह इमरान भाई और शमस भाई भी ये बात कर रहे थे कि अगर आज लोग सुकून के साथ अपने घरों में सो रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारी पाकिस्तान आर्मी का है कि हमारे जवान सरहदों पर गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, वो पूरी ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। Praise the Lord. So we salute Pakistan Army and we are proud that we have the best army in the world. हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो बेस्ट आर्मी है, और खुदावन के फजल से आप भी अपने बच्चों को भेजें, अपने बच्चों के अंदर ज़रूर इस पैशन को डाला करें कि ये उनका वतन है और उन्होंने इस मुल्क के लिए खुद मेहनत करनी है। अक्सर कहा हम बहुत से लोग कंप्लेंट्स तो बहुत ज़्यादा करते हैं, इस मुल्क में ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन जो लोग कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं वो इस वतन की बेटरमेंट के लिए
कुछ भी नहीं कर रहे होते। आप जब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, जब आप अपना हिस्सा डालेंगे, अपने बच्चों को टीच कीजिए। हम अपने बच्चों को टीच करते हैं कि आपने गाड़ी से बाहर कोई चीज़ नहीं फेंकनी, अगर कोई गंदी चीज़ है तो उसको डस्टबिन में फेंके। अपनी कंट्री को आपने खुद साफ रखना है। जब छोटी छोटी चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो फिर आपके वसीला से आपका वतन तरक्की करेगा। हमारे साथ प्यारे भाई असलम मसीह भी हैं, तो असलम भाई से भी हम पूछना चाहते हैं, जुमरे से हमारे साथ मौजूद हैं, ये फजल टेलीविजन के नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और बड़ी खुशी हुई है कि हम पहली दफ़ा फजल टीवी के प्लेटफार्म पर आए हैं। खुदावंद इस टीवी को दिन दुगनी और रात चुगनी बरकत उता करे, ताकि हम इसके वसीला से और बहुत सारी रूहों को जीतने वाले बने। और दूसरी बात कि मैं अपने प्यारे भाई जोएल आमर सोत्रा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसके वसीला से हम लाहौर में जब आते हैं तो वो हमें लेकर आते हैं। अब बहुत वक्त करीब है कि हम उनको एक्स एमपीएन नहीं कहेंगे, बल्कि वो एक अपनी कौम के लिए नया उभरता हुआ नौजवान और एक अच्छी सोच लेकर एमपीए बनेगा। और हम इस बात के लिए सब बहन भाई दुआ करें जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि इनके लिए बहुत सारी दुआओं को अपनी दुआओं में याद रखें कि हमारे भाई को खुदावंद बहुत जल्द इस काम के लिए चुने, ताकि उनके अंदर बहुत सारी अब रोया है अपनी कौम के लिए, कि अपनी कौम के लिए वो दर्द रखते हैं, ताकि अपनी कौम को वो बहुत ही लायक तरीके से आगे लेकर चलने वाले बने। और दूसरी बात मैं अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से करूँगा, पास्टर आसफ साहब के वसीला से, जो कि हमारी मिनिस्ट्री दूसरे देहातों में जाकर हम तालीम दे रहे हैं, कि आज बात हो रही है एजुकेशन की। आप सब ने इस किताब को पढ़ा है खुरूज चैप्टर 2 में, कि मरियम 3 महीने तक आपने उसके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर था, कि फ़िरौन ने ऐलान कर रखा था कि मैं अपने 2 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, कत्ल किया जाए। लेकिन मरियम के अंदर दलेरी देखिएगा कि मरियम ने 3 महीने तक अपने भाई की परवरिश की, और उसके बाद उसको दरिया में टोकरे के अंदर लाकर उसको दरिया के पानी के अंदर रख दिया। और बाद में देखिएगा कि फ़िरौन की बेटी आई, उसने कैसे उठाया। बात यह है कि हमने अपनी मजहबी तालीम को कैसे लेना है। तो मरियम की दलेरी देखें, ना उसने फ़िरौन के कानून को माना और ना उसने कोई और किसी बात को देखा। उसने अपने भाई की परवरिश और खुदा पर भरोसा करके उसने क्या किया कि खुदा के आगे सब कुछ रख दिया। और मूसा की बहन मरियम ने इतनी सख्तियों के बावजूद भी अपने भाई को वो रहनुमाई दी जो आज हमारे अंदर होनी चाहिए, कि हम अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करें। उनको संडे स्कूल भेजें ताकि वो खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने, वहाँ वो रूहानी तालीम सीखें और अपने मज़हब को फोकस करें कि हमारे मज़हब के अंदर कैसी तालीम है, ताकि हम हमारे बच्चे जो हैं वो मजहबी तालीम सीख कर इस राह से ना हटे जिसका खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है कि तू बूढ़ा होकर भी इस राह से ना हटे, ताकि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। आमीन। और दूसरी बात है कि हम फजल टीवी को जब फैसलाबाद में आएंगे, तहसील चुम्बरा के सब लोग जो हमारे तकरीबन 25,000 से ऊपर लोग जो रजिस्टर्ड हैं, और हमारे दोस्त भी सुन रहे हैं कि जब भी प्रोग्राम होगा फजल टीवी का 2021 में, और उनको लेके आएंगे प्रोग्राम के अंदर, और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी, आपकी मोहब्बत का हम ज़रूर आएंगे, और मेरा ईमान है खुदा का पाक रूह कसरत से काम करेगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ पास्टर आसफ साहब भी मौजूद हैं। आए इनसे कलाम की बातों को भी सुनते हैं और जानते हैं कि ये फजल टेलीविज़न के नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। जी भाई साहब। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद पादी साहब आपका, सिस्टर जी आपका, भाई जोएल आमर आपका, कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आज यहाँ पर आएँ और बहुत सारी अच्छी अच्छी गुफ्तगू करें जो हमारे लिए भी बाइस बरकत हो और नाजरीन के लिए भी बाइस बरकत हो। तो सबसे पहले तो मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ, और फजल टेलीविज़न की जो खिदमात हैं, इसके जो प्रोग्राम्स हैं
वो मुझे बहुत पर्सनली तौर पर ग्रेस फॉर ऑल, आमीन, इसमें खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आएँ, गुफ्तगू करें। ये मैं घर पे भी देखता हूँ, मेरी बीवी सुमेरा जो है वो भी देखती है, और हमारे इलाका में अभी काफ़ी लोगों ने डिशेज जो है वो लगवा ली हैं। आमीन, और बहुत सारे जो लोग हैं उनको दूसरे चैनल्स का तो पता है, लेकिन उनको ट्यूनिंग का भी नहीं पता। वो बाज़ दफ़ा मेरे घर पे आते हैं और मुझसे कहते हैं कि पादी साहब आपके घर में फजल टेलीविज़न भी आ रहा है, तो काइंडली आप ऐसा करें कि हमारे घर में भी आएँ और ये ट्यून कर दें जी। और मैं रेगुलर जो है वो आपका जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करता हूँ, और उसमें एक दो दफ़ा आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी चेंज हुई है, तो लोग फिर आ जाते हैं कि भाई साहब अभी फजल टेलीविज़न आ रहा था, अभी नहीं आ रहा, तो फिर वो मुझे कॉल करते हैं, बुलाते हैं, भाई साहब आएँ और काइंडली ये ट्यून कर दे। क्योंकि अब फजल टेलीविज़न के जो प्रोग्राम्स है, सुबह सुबह जो गीत लगते हैं, फिर प्रस्तिश होती है, आप कलाम सुनाते हैं, बीमारों के लिए दुआएं भी करते हैं, तो लोग जो है ये इन बातों से, इन प्रोग्राम से बहुत सारी बरकत पाते हैं। जब फजल टेलीविज़न नहीं आता तो उनको ये कमी महसूस होती है कि फजल टेलीविज़न नहीं आ रहा, तो फिर मैं जाता हूँ और उनको ट्यून करके देता हूँ, और वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये फजल टेलीविज़न आप ऐसा करें कि इस नंबर से उठाकर आप ऐसा करें, इसे पहले नंबर पर शिफ्ट कर दें, मूव कर दें। तो मैं उनके लिए ये भी कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन फिर भी खुदा जो है वो फजल टेलीविज़न के वसीला से बहुत सारा काम कर रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो बरकते पा रहे हैं। तो जो पहले बात हो रही थी कि आजकल जो माहौल है पूरे पाकिस्तान का, फौज कन्वर्जन के वसीला से जबरन जो मजहबी तब्दीली होती है, और भी दूसरे जो है, तो खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि लड़के की तरबियत उस राह पर करो जिस पर उसको जाना है, जिससे वो बूढ़ा होकर भी ना मुड़ेगा। देखिए, खुदा का कलाम तो हमें ये सिखाता है कि अपने लड़के की उस राह पर तरबियत करो, यानी किस राह पर तरबियत करो जो खुदा के अहकामात के मुताबिक है, जो अहकामात खुदा के कलाम में लिखे हैं उसके मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें। जैसा कि हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि इब्राहिम की तरफ अगर हम देखें तो लिखा है कि उसको बुढ़ापे में जाकर खुदा ने इसहाक बख्शा है, और फिर थोड़ी देर के बाद, चंद सालों के बाद हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि लिखा है कि खुदा कहते हैं कि अब तू इसको क्या कर, कुर्बान कर दे, मेरी राह पर इसे कुर्बान कर दे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्राहिम उस खुदा के हुक्म को पूरा करने के लिए, यानी इसहाक को कुर्बान भी करने के लिए रज़ामंद हो जाता है। और जब सारी तैयारी जो है वो हो जाती है तो बच्चा यानी इसहाक ये पूछता है कि बाप सारी तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन वो बरा कहाँ पर है जिसकी हमने कुर्बानी करनी है। तो आगे से जवाब क्या मिलता है? ये जवाब मिलता है कि खुदा आप ही क्या करेगा, मुहैया करेगा। इसका अगर हम इसका थोड़ा सा सीखे इस बात को, तो इब्राहिम जो है ये अपनी औलाद में, अपने लड़के में, अपने बेटे के अंदर इस बात की ये तरबियत कर रहा है कि खुदा के लिए कोई चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। वो खुदा के अहकाम की तालीम दे रहा है कि जैसे मैं खुदा के हुक्मों को मानता हूँ, तुम भी अपनी ज़िंदगी में क्या करना, मेरे हुक्मों को मानना। असल में ये सारी तालीम जो है इब्राहिम ने इसहाक के अंदर डिलीवर की। इसी तरह हमें भी अपनी औलाद के अंदर खुदा की तालीम और खुदा की मुहब्बत को क्या करना है, डिलीवर करना है, ताकि वो जैसे हमसे प्यार करते हैं वैसे ही खुदा से भी क्या करे, प्यार करे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि हम अपनी औलाद को, एक दिन छुट्टी का होता है और माँ बाप ये कहते हैं कि एक दिन छुट्टी का है, बच्चा ज़्यादा देर तक क्या कर सके, रेस्ट कर सके, आराम कर सके। लेकिन मेरा ये पैगाम है आपको कि आप इस सोच को तब्दील कर दें,
इस सोच को बदल लें, बल्कि संडे जब होता है, क्योंकि अक्सर जो संडे स्कूल की क्लासेस होती हैं वो संडे सर्विस से, इबादत से 1 घंटा जो है ये पहले होती है, तो आप ऐसा करें कि अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने की बजाय ये आदत डालें कि 1 घंटा जो है वो पहले जाया करें, ताकि जाकर वो संडे स्कूल के टीचर से तालीम हासिल कर सके, ताकि उसकी यीशु मसीह के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। पादी साहब, हम क्या करते हैं कि हमारी एक बेटी है और उसका नाम स्मिथिया है जी। हम हर रोज़ क्या करते हैं कि जब वो सुबह स्कूल जाती है तो वो प्रेयर करके जाती है, वो 7 ईयर की है अभी, और जब हम रात को सोने लगते हैं तो उससे पेशतर हम क्या करते हैं कि मैं, सुमेरा और यानी मेरी वाइफ जो है और हमारी बेटी जो है, हम तीनों मिलकर इकट्ठे प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं। और जब हमारी प्रेयर जो है वो ख़त्म होती है तो स्मिथिया जो है, जो दुआए रबानी है, वो पूरी कंप्लीट खुद पढ़ती है और बुलंद आवाज़ में पढ़ती है। तो देखिए कि ये माँ बाप का बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी औलाद को ट्रेन करें, खुदा की राह के लिए क्या करें, उसको ट्रेन करें। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर रोज़ बच्चों के साथ बाइबल पढ़ा करें, बच्चों को जिन बात की समझ नहीं आती है उनको वो समझाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम में बढ़ सके और खुदा उनको बरकत दे सके। ये एक और बात जो है मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जो आज फोर्स कन्वर्जन का मामला है, ये इसलिए वाक़या होते हैं कि जब हम अपनी औलाद को ट्रेन नहीं कर पाते। ये मैं तनकीद किसी की नहीं कर रहा है, ये मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा कि आप नहीं करते होंगे, लेकिन मैसेज ये है कि आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल मुक़द्दस को पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा गीत गाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में वक़्त जो है वो गुजारा करें। अगर मैं ये मानता हूँ पाजी साहब कि जो पहले 10 साल हैं हमारी औलाद के, उसमें हम क्या करें कि हम अपने बच्चों से मोहब्बत भी करें, उनके लाड भी देखें, उनके नाज भी उठाएं जी। लेकिन जो नेक्स्ट 10 ईयर है, यानी कि 11 साल से 20 साल की उम्र है, उसमें हम क्या करें कि थोड़ा सा हाकिम बन जाएं, ताकि हम अपने बच्चों को क्या कर सके, दर्स दे सके, उनको सिखा सके। और जो नेक्स्ट 21 से 30 साल है, उसमें हम क्या करें कि हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करें, दोस्ती करें, ताकि वो हमारे साथ अपने दिल की बातों को भी क्या कर सके, शेयर कर सके। अगर हम ऐसे अपने घर में माहौल रखेंगे तो यकीनन हमारे बच्चे जो है वो कभी भी किसी भी बुरी रविश का शिकार जो है वो नहीं होंगे, और खुदा में वो फिर क्या करेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे। हम सबको बहुत सारी बात। थैंक यू वेरी मच पास्टर आसिफ साहब, बड़ी खूबसूरत कलाम की बातें आपने शेयर की। और मेरे जीजो, बात जो कर रहे थे खुदा के खादम, मैं भी आपको कहना चाहती हूँ, आप ज़रूर बच्चों से लाड प्यार करें, लेकिन वो लाड और प्यार खाने और कपड़े का हो। जहाँ पर स्टडी की बात आती है, बाइबल की तालीम की बात आती है, बच्चों की ट्रेनिंग की बात आती है, उसमें आपका स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप अभी जूती उठाएं, डंडा उठाएं, बच्चों को मारना ही शुरू कर दें। नहीं मेरे जीजों, एक बैलेंस्ड ज़िंदगी रखिए, और बच्चों के साथ जहाँ पर फ्रेंड बनने की ज़रूरत है वहाँ पर उनसे फ्रेंड वाला रिलेशन भी रखें, लेकिन जहाँ पर स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है, वॉच करने की ज़रूरत है, कलाम की तरबियत देने की ज़रूरत है, आप वो भी उन्हें ज़रूर दें। मेरा ईमान है आज के इस प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई, और मेरे से ये कलाम तब ही फ़ायदा मंद होगा जब आप इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आएंगे, जब अमल में लेकर आएंगे। जब अमल में लेकर आएंगे तो फिर कोई ऐसे वाक़यात जो दिन ब दिन हो रहे हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसे किया है कि इनको कितना ही लालच क्यों ना दे दे, मोबाइल फ़ोन का, रुपए पैसों का, फिर इनको दुनिया की चीज़ों का लालच हरगिज़ नहीं होगा। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे प्यारे लग रहे हैं तो आप ज़रूर उन्हें कहा करें, मेरी बेटी तो बड़ी प्यारी लग रही है, बेटे को कहा करें तू प्यारा लग रहा है, ताकि जब अगर कोई बाहर से उन्हें कहे कि आप बड़ी प्यारी लग रहे हैं या प्यारे लग रहे हैं, तो उनको पता हो पहले से ही
کہ وہ پیارے ہیں. ان کے والدین انہیں کہتے ہیں جب بچے آپ کے تیار ہوتے ہیں تب بھی آپ اپنے بچوں کی تعریف کیا کریں, تاکہ اگر باہر کی دنیا ان کو ایسے کمپلیمنٹس دے تو انہیں یہ نہ لگے کہ ان کے لیے کوئی نئی چیز ہے, بلکہ ان کو پتہ ہو کہ ہاں جی وہ پہلے سے ہی خوبصورت ہے, وہ پہلے سے ہی ٹیلنٹڈ ہے اور قابل ہے, اور وہ یسوع کی بیٹی اور یسوع کا بیٹا ہے. جب یہ چیز دے دیں گے that you are the daughter, you are the son of Jesus Christ, تو پھر جب وہ یسوع کے بچے بن جائیں گے تو ابلیس کوئی بھی ان کا کچھ نہیں چرا سکتا. پھر وہ یسوع کے ہاتھ میں رہیں گے, اور جب یسوع کے ہاتھ میں ہوں گے تو کلام کے اندر لکھا ہے کوئی تمہیں میرے ہاتھ سے چرا نہیں سکتا. پریز دی لارڈ. تو آئیں میرے چیزوں, سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب خدا کی حضوری میں جھک جائیں. اگر آپ بیمار ہیں آئیں اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھ لیجئے. اگر بچے دیکھ رہے, اگر آج سے پہلے آپ گناہ میں تھے, توبہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس موقع ہے. آئیں ہم خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کے ساتھ مل کر دعا کریں. ہاللیلویہ. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے. خداوند تیرے پیار, تیری محبت کے لیے, اور آج کی ساری برکت کے لیے, اور خداوند ہر ایک بات کے لیے ہمارا دل خداوند تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. خداوند آج جتنی دیر بھی ہم خداوند تیری حضوری میں جھکے ہیں, ہر ایک بات کے لیے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج خداوند تیرے خادم مل کر اپنے خداوند بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں, جو خداوند کسی بھی بیماری کے اندر, مشکل کے اندر, پریشانی کے اندر مبتلا ہیں. آج خداوند ہر طرح کی ساری بیماریاں خداوند سر سے پاؤں کے تلوے تک کی تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند جاتی رہیں. آج خداوند ہمارا ہاتھ نہیں بلکہ تیرا ہاتھ بڑھ جائے, اور بیمار تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے شفا پائیں. جن کے بدن کے اندر کینسر کی بیماری ہے, گلے کا کینسر ہے, زبان کا, ہڈیوں کا, یسوع کے نام سے خداوند جاتا رہے. جو خداوند چل نہیں سکتے, یسوع کے نام سے ابھی سی گھڑی خداوند چلنا شروع کریں. جو بیڈز پر ہیں, ویل چیئر پر ہیں, پیرالائز ہیں, باپ ہر طرح کی ساری کمزوری مسیح کے نام سے خداوند جاتی رہے, تاکہ خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں شفا پائیں, رہائی پائیں, نجات پائیں. جن کے بدن کے اندر خداوند بلڈ پریشر کی بیماری, خداوند بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے, یسوع کے نام سے خداوند بدن کا ایک ایک عضو نارمل کام کریں. ہر طرح کی شوگر کی بیماری خداوند یسوع کے نام میں جاتی رہے. جن کے بدن پر شوگر کے زخم ہیں, آج یسوع کے نام میں خداوند ایک ایک کو چھو, بلیس کر, ہیل کر, تاکہ یسوع کے نام میں تیرا روح القدس خداوند جلالی کام کرے. اور خداوند جن کی کڈنیز خداوند گردے کام نہیں کرتے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, یا خداوند گردوں کے اندر پانی ہے, تو آج ہر طرح کی ساری گردوں کی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے, تاکہ تیرا روح القدس خداوند ایک ایک کا آپریشن کرے. جن کے خداوند گردے کے اندر پتھری ہے یا پتے کے اندر پتھری ہے, سٹون ہے, یسوع کے نام سے خداوند تیرا روح القدس جلالی کام کرے. اور آج خداوند تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے. جو خداوند بانچ ہیں, آج یسوع کے نام سے ہم تیرے خادم مل کر ان جوڑوں کو تیرے خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام سے برکت دیتے ہیں, تاکہ یسوع کے نام میں تیرے کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے. آج خداوند تو ایک ایک کو چھو, بلیس کر, برکت دے. جن خاندانوں کو ابلیس نے جکڑا, ہر طرح کے سارے ابلیس کے اثر کو یسوع کے نام سے اٹھا, اور خداوند تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو بحال کر, برکت دے. جو خداوند ایک ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, خداوند ان کے لیے باہر کے دروازوں کو کھول. جن کے پاس جاب نہیں, خداوند انہیں اچھی جاب پرووائڈ کر, تاکہ آج ہر طرح کے سارے بندھن, ہر طرح کے سارے جوئے تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند جاتے رہیں, تاکہ خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں رہائی پائیں, نجات پائیں ہر طرح کی نشے کی لعنت سے. خداوند جو نشے کے اندر ہیں, ان کی زندگی خداوند گناہ کے اندر ہیں, یسوع کے نام سے آج تیرا روح القدس ایک ایک کو چھوئے, اور خداوند تو آج ایک ایک سے
कलाम कर, तू एक से बोल ताकि जिंदगियां तब्दील हों, हम घटें खुदम तू भर जाए, और खुदम देख जलाल इज्जत ऑनर खुदम देख किसी इंसान को नहीं तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। और खुदम देख आज खुदम देख खास तौर पर बच्चों के लिए खुदम देख हम तेरी हसूरी में झुकते हैं, ताकि यीशु के नाम से जो खुदम देख बच्चे हैं बढ़ रहे हैं, खुदम देख उनकी ज़िंदगियों के अंदर तू जलाली काम कर, ताकि तेरा रूहुल कुदस एक एक पर ठहर जाए और खुदम देख ख़ानदान तरक्की करें, तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। फजल टेलीविज़न के लिए खुदम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में तू खुदम देख और खिदमत को बढ़ा, ताकि यीशु के नाम में खुदम देख लोग कलाम के वसीला से बरकत पाएं, निजात पाएं, और तेरा रूहुल कुदस खुदम देख जलाली काम करे, ताकि हम घटें खुदम तू भर जाए, और खुदम देख जलाल इज्जत ऑनर तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। खुदम देख दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए, खुदम देख पाकिस्तान को खुदम तू बरकत दे। इसी तरह खुदम देख प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, खुदम देख इसी तरह प्रेसिडेंट के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, खुदम देख पाक अफवाज के लिए, और खुदम देख तेरी ख़ास बरकत चाहते हैं पाकिस्तान के तमाम अदारों के लिए, इंटेलिजेंस अदारों के लिए खुदम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। और आज खुदम देख हमारा तेरी हजूरी में झुकना जमा होना खुदम देख तुझे पसंद है, और आज के सारे ग्रेस फॉर ऑल का प्रोग्राम का जलाल इज्जत ऑनर तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि दुआ के वसीला से आपने बरकत पाई। आप ज़रूर अपनी गवाही को व्हाट्सएप के ज़रिए से रिकॉर्ड करके हमें भेजें, ताकि आपकी गवाही के वसीला से बहुत से लोग बरकत पाएं और यीशु के नाम को जलाल मिले। जॉयल भाई आपका भी शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। शमस भाई आपका भी शुक्रिया, असलम भाई आपका भी शुक्रिया, और पास्टर आसिफ साहब आपका भी शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर इमरान खुदावंद आपको भी बरकत दे, और नाज़रीन खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदा का हाथ आप पर बढ़े, खुदावंद आपको, आपके बच्चों को महफूज रखे, और खुदा के फजल में रहकर आप बढ़ते ही चले जाएं। और एक बात एंड में मैं करना चाहती हूँ, अगर खुदावंद ने मुझे और पास्टर इमरान को 2 बेटे दिए, बच्चे दिए, दैट्स मीन कि हम उनकी परवरिश के खुद रिस्पॉन्सिबल है, हमने उनकी तरबियत करनी है। इसी तरह अगर खुदावंद ने आपको औलाद दी है, तो आपका काम है कि आपने अपनी औलाद की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है। तो मेरा ईमान है आज के इस प्रोग्राम के वसीला से बहुतों ने बरकत पाई है, और बहुत से लोग अब अपने बच्चों को कलाम की तालीम पर जोर देंगे, चट्टान पर घर बनाएंगे, ताकि चट्टान पर जो घर बनाया होता है वो कभी भी तबाह नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।